वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं बता दूं, कल मैं थोड़ा बीमार था, मेरे को फीवर हो चुका था, तो आज मैं ठीक हो चुका हूं। तो आज और कल का मैं वीडियो डाल दूंगा आज ही। अभी हमारा मेन कैरेक्टर अपना एक अटैक करता है, जो छोटा बर्बेलियन है उसे दो टुकड़ों में कर देता है। तीन कट होकर आता है ये कुआन की ओर, जहाँ पर ये कुआन बोलते हैं क्या मेन कैरेक्टर ने वो तीनों थ्री बर्बेलियन को मार डाला। अभी बाइसेन भी देखता है, बोलता है कि ओ ये कुआन तुम अभी भी जिंदा हो। कुआन क्या पता है, हर बंदों की बॉडी पे छुपा हुआ एक रूट्स रहता है, और पता है ये वर्चुअल स्टोन का काम क्या है। बंदों को जो विल पावर है उसे ये अब्सॉर्ब कर लेता है, उनकी धीरे धीरे पावर भी अब्सॉर्ब कर लेता है। वे जो बाइसेन रहता है वो वर्चुअल स्टोन को खाते हुए बोलते हैं मैं बहुत टाइम से जो डिवाइन सेट है वहां पर रहा, और मैंने एक स्पेल तैयार कर लिया है जिससे जो वर्चुअल स्टोन है मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तभी ये कुआन बोलता है कि तुम करना क्या चाहते हो। वे जो बाइसेन रहता है वो धीरे धीरे ये कुआन की पावर अब्सॉर्ब करने लगता है और बोलता है कि ये कुआन तुम्हारे अंदर जो जाइंट माउथ जो डेमन है उसे मुझे दे दो। सीन कट होकर जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि फाइनली हम जीत चुके हैं। तभी हमारी लैन बोलती है कि हाँ इसमें ढेर सारे बंदों की कुर्बानी भी गई है। तभी वहाँ पर बाइसेन आता है और बोलता है कि मेन कैरेक्टर तुमने फाइनली जो वल्नरेबल है तुमने उन्हें खत्म कर दिया, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत की बात थी, मगर तुमने उसे खत्म कर दिया। जो मेरे लिए प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो चुका है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम यहाँ पर क्यों आए, तुम मरना चाहते हो मेरे हाथों से। बाइसन अपना पावर एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है मेन कैरेक्टर तुम मुझे मारना चाहते हो, एक बार मेरी तरफ तो देख लो। ऐसा समझ रहे होगे कि मैं तुमसे हार जाऊंगा, मगर आज बिल्कुल भी नहीं। आज मैं तुम सारे बंदों को मैं अब्सॉर्ब कर लूंगा। जो बाइसेन का जो पावर का जो प्रेशर रहता है हमारे मेन कैरेक्टर और लैन के ऊपर भी पड़ता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो जाइंट माउथ वो तो ये कुआन का ब्लड लाइन है, तो वो तुम्हारे पास कैसे आया। लैन भी बोलती है कि इसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है और ये पहले से भी ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। बाइसेन भी हंसते हुए बोलता है कि अरे नेदर आई डेवन, क्या ये अंडरवर्ल्ड की पावर है जो कि मैं महसूस कर पा रहा हूँ, ये पावर तो बहुत ज्यादा अच्छी है। तभी नेदर आई डेवन भी बोलते हैं कि हाँ ये पूरी दुनिया हमारी होगी। बाइसेन की बॉडी के अंदर कोई और आ जाता है, वो बोलता है कि अरे ये बंदा तो इसे मैंने फिनिश कर दिया है। हमें पता चलता है जो छोटा बर्बेलियन रहता साथ से ये वही रहता, वो बोलता है कि अरे यार ये मेरा छोटा सा जो खिलौना है इससे मेरे को लगा नहीं था कि इसे जो वर्चुअल स्टोन है उसके बारे में इतना ज्यादा पता चल जाएगा, मगर चलो आज मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। लैन बोलती है इस बंदे की स्माइल और इस बंदे की बात करने का तरीका ये पक्का सुप्रीम वल्नरेबल हो सकता है। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो उसे मार दिया है। कि जो सुप्रीम वल्नरेबल रहता है उसके ऊपर एक जोर से बिजली गिरती है और वहाँ पर वो ट्रांसफॉर्म होता है। वल्नरेबल बोलता है कि बहुत टाइम हो गया, जो मदर जो सन गॉड है मैंने उनकी पावर बिल्कुल भी यूज नहीं की है। मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलते हैं क्या यार यहाँ पर क्या मजाक चला, ये बॉस तो तीसरे लेवल का है। ढेर सारे टेंटिकल निकाल के हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करता है और बोलता है ये मेरी न्यू स्किल है, जो जाकर हमारे मेन कैरेक्टर को भी लगता है देखते हुए कि उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। फिर वल्नरेबल बोलता है कैसा था हमारा अटैक, मेरा अटैक तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है जो रिकवर स्पीड है मैं उसे और भी ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। अब मेन कैरेक्टर के अंदर जो डेमन रहता है वो बोलता है कि अरे बच्चे अभी हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं, क्या तुम मेरी पावर लेना चाहोगे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बस तुम इतना ही कर सकते हो, जैसे कि मैं तुम्हें अपनी बॉडी दे दूंगा तो तुम मेरी बॉडी को कंट्रोल कर पाओगे और तुम हमेशा के लिए मेरी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर के अंदर का डेमन बोलते है कि तुम मुझसे मदद ले सकते हो, क्योंकि तुम्हें इस वर्ल्ड को बचाना है, तुम्हें इस लड़की को बचाना है, तो अपनी जो बॉडी और अपना जो सोल है मुझे दे दो, तुम्हें मैं इस मुसीबत से निकाल दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लैन के पास आता है और बोलता है कि लैन तुम्हारे अंदर अभी भी पावर है, तो तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ। तो भी हमारी लैन भी बोलती है कि मेन कैरेक्टर ऐसा मत करो। मेन कैरेक्टर भी अपना पावर एक्टिवेट करते हुए बोलता है अपने अंदर डेमन से कि डेमन जल्दी अपनी पूरी पावर को अनलीज कर लो। पर हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने डेमोनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। भी वल्नरेबल भी देख के हंसता है और बोलता है क्या तुम भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, तब तो और भी ज्यादा मजा आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ जाता है वल्नरेबल के ऊपर अटैक करने के लिए। वल्नरेबल रहता है वो हमारे मेन कैरेक्टर का अटैक को रोक लेता है और बोलता है कि तुम्हारे सर में ये जो हॉर्न है यानी जो ये सींग है मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया, तो ये मेरे को चाहिए। वल्नरेबल एक अटैक करके हमारे मेन कैरेक्टर को दूर फेंक देता है। वैसे भी मैं इस हॉर्न में बहुत ज्यादा क्यूट और बहुत ज्यादा सेक्सी लग रहा हूँ। मेन कैरेक्टर वल्नरेबल के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, उस पर ढेर सारे अटैक करता है। तभी वल्नरेबल सारे अटैक को डॉज करते हुए बोलते कि तुम मेरे को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकती हो। मेन कैरेक्टर जोर का अटैक करता है वल्नरेबल के ऊपर, हमें लगता है वल्नरेबल वहीं पर खत्म हो चुका, मगर वल्नरेबल हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे आता है, बोलता है कि मैं यहाँ पर हूँ। मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा चोट लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर फिर से अपने टेंटिकल से अटैक करता है, मगर देखिए जो वल्नरेबल रहता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के टेंटिकल की अटैकों को बैंड बजा देता है और बोलता है कि बस तुम मेरे लिए एक छोटे से इंसान हो
जो कि मैं तुम्हें भी सोलो कर लूंगा, तुम्हें भी अब्जॉर्ब कर लूंगा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को एक जोर का मुक्का मारता है जिससे हमारे मेन कैरेक्टर की काफी ज्यादा बैंड बज जाती है और बोलता है कि मैं तुम्हारे हॉर्न के लिए बिल्कुल भी वेट नहीं करूंगा, तो चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। अभी हमारे मेन कैरेक्टर को हॉर्न से पकड़ लेता और वो नीचे की ओर फेंक देता हमारे मेन कैरेक्टर को। सीन कट होकर आती है हमारी लैन की ओर, जहाँ पर वो मन में सोचते हुए बोलती कि मेन कैरेक्टर तुम कुछ भी बन जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूंगी। तभी वनेरिबल हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है और जो हमारा मेन कैरेक्टर का जो हॉर्न रहता है वहीं पर तोड़ देता है और हंसते हुए बोलता है कि ये बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। सीन कट होकर जाता है ये कुआन की ओर, जहाँ पर ये कुआन बोलता है कि मेन कैरेक्टर भले ही तुम मुझसे जीत चुके हो मगर तुम उससे बिल्कुल भी नहीं जीतोगे, तुम उसके कदमों के हमेशा नीचे ही रहोगे। मैं एक लूजर हूँ, तुम भी मेरे जैसे एक लूजर रहोगे। ये कुआन के अंदर जो घोस्ट वाला जो डेमोन रहता है वो बोलता है कि ये कुआन क्या तुम ऐसा ही चाहते हो। ये कुआन भी कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि कौन बोल रहा है। तभी वहाँ पर ढेर सारे ये कुआन की इमेज आ जाता। तभी ये कुआन भी कंफ्यूज होते हुए बोलता है क्या तुम लोग मैं ही हूँ। ये कुआन का पहला इमेज बोलता है कि अरे यार तुम तो सचमुच एक वेस्ट हो, तुम ऐसे ही हारते रहना चाहते हो। तभी दूसरा इमेज बोलता है कुआन देखो जो तुम्हारा पुराना दुश्मन है वो इस वर्ल्ड को बचा रहा है, इस दुनिया को बचा रहा है, वो इस दुनिया के हीरो बन चुका, क्या तुम हीरो बनने के लिए लायक हो। तीसरा इमेज बोलता है कि एक बार ये दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी उसके बाद तुम हमेशा के लिए एक लूजर बन के रह जाओगे। तभी ये कुआन भी बोलता है कि तो मैं क्या करूँ। ये कुआन भी बोलता है कि जो मेन कैरेक्टर वो बिल्कुल भी नहीं मर सकता है। कुआन बहुत ज्यादा गुस्से से बोलता है कि मेन कैरेक्टर मैं तुम्हें मारूंगा और इस दुनिया के मैं प्रोटैगनिस्ट बन जाऊंगा, इस दुनिया का हीरो। फर्स्ट वाला डेमोन बोलता है जो माउथ एबियस वो तो जा चुका है, जो तुम्हारा ओरिजिनल जो ब्लड लाइन है वो वापस आ चुका है, तो चलो मेरे को हेल्प करने दो। देखते जो ये कुआन है उसकी बॉडी में रिएक्शन होने लगता है, उसके पीछे जो उसका पुराना जो स्पिरिट बीस्ट रहता है वो आ जाता है। ये कुआन बोलता है बहुत टाइम हो चुका है जो ड्रैगन ऐप से मैंने उसकी पावर यूज नहीं की है। ये कुआन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसका कुछ ये न्यू लुक रहता है और बोलता है कि ये जो वनेरिबल है मैं इसे दिखाना चाहता हूँ कि इस दुनिया के हीरो कौन है। तभी वनेरिबल बोलता है कि ओ मैंने तुम्हें पीट पीट कर जो तुम्हारा नॉर्मल फॉर्म है उसमें मैंने ला दिया है। वहाँ पर किसी की आवाज आती है कि रिलैक्स हो जाओ, जो तुम्हारे सर के ऊपर जो पैर है मैं उसे हटा दूंगा। तभी वहाँ पर जो वनेरिबल रहता है वो बोलता है कि ये कौन बोला। तभी वहाँ पर ये कुआन अपने स्पिरिट बीस्ट के साथ आ जाता है और एक घुसंड मारता वो भी वनेरिबल को और बोलता है कि ये ले साले बहुत उड़ रहा था ना तू। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है और बोलता है कि ये कुआन जिंदा रहना पड़ेगा क्योंकि इस वर्ल्ड का मैं मेन प्रोटैगनिस्ट हूँ, मैं इस दुनिया का हीरो हूँ। आकर सबसे पहले जो वनेरिबल है उससे जाकर मैं निपटता हूँ, उसके बाद मैं आकर मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। वनेरिबल भी बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलते कि तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मैं बस उसके साथ खेल रहा था, तुमने मेरे को डिस्टर्ब कर दिया है, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये कुआन भी जो वनेरिबल रहता है उसकी टेंटिकल को वहीं पर खत्म कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें हेल में भेजूंगा और इस दुनिया में पीस लाऊंगा। तभी ये कुआन अपने स्पिरिट बीस्ट से एक अटैक करता है जो जाकर वनेरिबल को लगता है। तभी जो वनेरिबल रहता है वो भी गुस्सा करते हुए बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टेंटिकल को तोड़ने की, मेरे को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है। सीन कट होकर आता है हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर के अंदर का जो डेमोन रहता है वो बोलता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम बच जाओगे, मगर तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम बच चुके हो। जो ये कुआन है वो बिल्कुल भी ज्यादा देर तक बिल्कुल भी नहीं टिक सकता उस वनेरिबल के सामने। ये बहुत जल्दी खत्म होने वाली, ये वर्ल्ड को तुम बिल्कुल भी नहीं बचा सकते हैं, हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। अब हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि अच्छा इसका मतलब हमारे पास कोई भी होप नहीं है। हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक क्रिस्टल दिखता है और बोलता है कि ये तभी हमारा मेन कैरेक्टर के अंदर जो डेमोन रहता है वो बोलता है कि इस स्टोन से मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर महसूस हो रही है, जो वो वनेरिबल है उसकी जितनी जो वनेरिबल है उसकी काफी ज्यादा बैंड बच चुकी है, वो बिल्कुल भी ये कुआन के सामने नहीं टिक सकता था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस क्रिस्टल यानी उस स्टोन को खा लेता है। तभी जो हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर का जो डेमोन रहता है वो बोलता है कि तुम ये कर क्या रहे हो, क्या तुम पागल हो चुकी हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरे को ये करना पड़ेगा। फिर से उठ जाता है और खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं इस दुनिया का हीरो में बिल्कुल भी ऐसा नहीं हार सकता हूँ। वनेरिबल ये कुआन के ऊपर अटैक कर देता है, जो जाकर ये कुआन को लगता है और बोलता है कि ये कुआन बस तुम मेरे लिए एक छोटा सा ट्रबल हो, छोटा सा एक मुसीबत हो जो कि मैंने खत्म कर दिया है। वे जो वनेरिबल रहता है वो भी कुछ नोटिस करता है, हमारा मेन कैरेक्टर उस पर अटैक कर देता है। वो भी गुस्से से बोलता है कि अबे साले तू। देखिए फिर से हमारा मेन कैरेक्टर एक अटैक करता है जो जाकर वनेरिबल को भी चोट लगती है और वो बोलता है कि अबे साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कैंडी को चुराने की। मेन कैरेक्टर फिर से आता है, एक दूसरा अटैक करता है जिससे जो वनेरिबल उसे और भी काफी ज्यादा उसके चोट लग जाती है। वनेरिबल भी एकदम शॉक हो जाता है, बोलता है कि तेरे पास तो 2 आइस मदर की पावर है। वनेरिबल एक पावरफुल अटैक बना लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहा हूँ। आकर हमारे मेन कैरेक्टर को भी लगती है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा चोट लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी एक अपना स्ट्रॉन्ग अटैक करता है वनेरिबल के ऊपर। वनेरिबल भी बोलता है कि इम्पॉसिबल। तभी देखते उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। वो बोलता है कि ये गेम इतना जल्दी कैसे खत्म हो सकता है।
मेन कैरेक्टर भी सामने आ जाता और बोलता कि ये बिल्कुल भी फनी गेम नहीं था। इनका ठोका जाता ढेर सारे बंदे की ओर, जहाँ पर वो बोलते कि फाइनली हम लोग जीत चुके हैं। जी हमारी जाती यून के पास और बोलती कि सिस्टर क्या आप ठीक हो। तभी जो मेडिसिन एम्प्रेस रहती वो भी जाती पोइजन किंग के पास और बोलती है उसका गाल खींचते हुए कि अरे बुढ़े होश में आ जाओ। इसे इनका ठोकर आता हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जहाँ पर उसे भी धीरे धीरे होश आने लगता है। तभी हमारी लैन बोलती कि मेन कैरेक्टर तुम फाइनली होश में आ गए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलते कि चलो अभी के लिए तो मैं जिंदा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी उठते हुए बोलते कि सॉरी लैन तुम मेरे वजह से बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई होगी। तभी हमारी लैन भी बोलती कि मेन कैरेक्टर हिलने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते कि चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भी अभी नहीं मरने वाला हूँ, एक काम करना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैन भी रोते हुए बोलती कि तुम हमेशा गड़बड़ कर देते हो, तुम्हें गड़बड़ करना बहुत ज्यादा पसंद है। सारे बंदों को चोट लगी रहती है, सारे बंदों को मेडिसिन एम्प्रेस इलाज कर रही होती है। कट होकर जाता है हमारी जिया और यून की ओर, जहाँ पर जिया एक ग्रेव के पास आती है और बोलती कि तुम ऐसा मत सोचो कि हमने तुम्हें माफ कर दिया है, क्योंकि तुमने हमारी लास्ट टाइम मदद की है इसीलिए हम तुम्हारे पास आए। तुमने ढेर सारी गलतियां की है इसलिए हम बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाले हैं। मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है जो ये कुआन है, ये कुआन की इस बैटल में मौत हो चुकी थी, क्योंकि वही इस कहानी के मेन प्रोटैगनिस्ट था, इसको उसे एक अच्छी एंडिंग मिल चुकी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर लैन उसी गार्डियन के पास आ जाते हैं। मेन कैरेक्टर भी बोलता है सीनियर। तभी जो गार्डियन रहता है वो बोलता है कि फ्रेगमेंट अब तुम्हारा हुआ। तभी जो गार्डियन रहता है वो फ्रेगमेंट निकाल के देते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है ये फ्रेगमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल, इस फ्रेगमेंट के पास इतनी पावर है ये दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है और एक नई दुनिया को क्रिएट कर सकता है। तो भी गार्डियन भी बोलता है कि ये फ्रेगमेंट अब तुम्हारा हुआ तो तुम इस फ्रेगमेंट का कैसे यूज करना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जब तक ये फ्रेगमेंट इस वर्ल्ड में रहेगा तब तक ये एक न्यू वॉर स्टार्ट होते रहेंगे। तो क्या सीनियर आप इस फ्रेगमेंट का पावर यूज करके इस फ्रेगमेंट को सील कर सकते हो, जो कि कोई भी बंदा इस फ्रेगमेंट तक बिल्कुल भी ना पहुंच सके। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो में ना तो लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।